स्टोरी ऑफ रपेंजल। एक समय की बात है। एक प्रेमी प्रेमिका एक श्रापित बगीचे के पास रहते थे। उस बगीचे में कभी कोई कदम भी नहीं रखता था। वहां पर एक चुड़ैल का साया था। प्रेमिका जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन वह अपने पति से बोली कि उसको चुड़ैल के बगीचे से कुछ पत्ते तोड़कर ला कर दो। काफी मन करने पर भी वह न मानी। जब उसका पति बगीचे से पत्ते तोड़ रहा था, चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया। उसने चुड़ैल को बताया कि उसकी बीवी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। ये पत्ते वह उसके लिए लेकर जा रहा है। चुड़ैल ना मानी। उसने कहा कि बदले में उसको वह बच्चा चाहिए। जल्द ही उसकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया। चुड़ैल दरवाजे पर आए और लड़की को लेकर चली गई। उसने लड़की का नाम रपेंजल रखा। साल बीत गए। अब रपेंजल 13 साल की हो चुकी थी। चुड़ैल ने उसको एक टावर पर रखा था जिसका दरवाजा नहीं था। वह ऊपर जाने के लिए रपेंजल के लंबे बालों का इस्तेमाल करती थी। एक दिन एक राजकुमार ने रपेंजल को खिड़की पर बैठे हुए देखा। वह उसे बहुत प्रभावित हुआ। रपेंजल ने अपने लंबे बालों को नीचे डाला और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। उन्होंने बहुत सी बातें की। कुछ देर बाद रपेंजल बोली, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, उस चुड़ैल के आने से पहले। राजकुमार बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जब चुड़ैल वापस आई, उसे महसूस हुआ कि कोई अजनबी आदमी यहाँ पर आया था। उसने गुस्से में रपेंजल के लंबे बालों को काट दिया और उसको अलमारी में बंद कर दिया। जब राजकुमार दोबारा आया, रपेंजल के लंबे बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। जब वह ऊपर पहुंचा, उसको पता चला कि वह बाल रपेंजल के नहीं बल्कि चुड़ैल ने पकड़े हुए थे। चुड़ैल ने उसको धक्का देने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने खुद को संभालते हुए बालों को नीचे खींचा, जिसकी वजह से चुड़ैल जमीन पर गिरकर मर गई। जब वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि रपेंजल अलमारी के अंदर बंद है। उसने रपेंजल को अलमारी में से निकाला और अपने साथ ले गया। कुछ वक्त बाद उन दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। जादुई आईना। बहुत समय पहले की बात है। पागलमपुरी नामक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम श्यामू था। श्यामू अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ वहां रहता था। उसका खेती का काम था। वह रोज सुबह खेती करने जाता और शाम को वापस आ जाता। एक दिन खेती करते वक्त उसको अचानक से एक कांच का टुकड़ा मिला। उस गांव की खास बात ये थी कि उस समय शीशे जैसी कोई चीज नहीं बनी थी। लोग शीशे को नहीं जानते थे। रामू ने जब शीशे को देखा, उसमें उसको अपनी तस्वीर नजर आई। तस्वीर देखकर वह हैरान हो गया। उसको लगा शायद ये किसी भगवान की तस्वीर है। वह शीशे को लेकर अपने घर गया। उसने इस बारे में अपनी बीवी और अपनी माँ को नहीं बताया। वह रोज उस शीशे की पूजा करता, उसके आगे बैठकर प्रार्थनाएं करता। उसकी बीवी हैरान थी कि आखिर यह अपने आप किस बातें करता रहता है। एक दिन बीवी ने फैसला किया कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर यह किस बातें करता रहता है। जब श्यामू सुबह में अपने काम से निकला, बीवी ने चुपके से कमरे में जाकर देखा तो उसे शीशे में अपनी तस्वीर नजर आई। उसको लगा कि शायद श्यामू का किसी और दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। वह गुस्से में झटपटा गई। उसको लगा शायद ये किसी दूसरी औरत की तस्वीर है। वह श्यामू से बहुत नाराज थी। वह शीशे का टुकड़ा लेकर बैठ गई। उसने फैसला कर लिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। अब उसका यहाँ कोई काम नहीं है। उसने यह बात अपनी सास को बताई कि श्यामू अब किसी और का हो गया है। वह अब उसका नहीं रहा। वह रात दिन एक लड़की की तस्वीर से बातें करता रहता है। जब उसकी माँ ने वह शीशे का टुकड़ा उठाया तो उसने उसको उसकी तस्वीर नजर आई। श्यामू की माँ बोली, हरगिज नहीं, मैं इस बुरी औरत से अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करूँगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा बेटा इतना अंधा भी नहीं है कि वह इस बुरी औरत से दूसरी शादी करेगा। श्यामू की बीवी बोली, माँ जी, यह बुरी हो या जवान करता तो वही से ही है ना, जिंदगी भर से प्यार। वह मुझसे प्यार ही नहीं करता है, तभी तो वह रात दिन ऐसी तस्वीर से बातें करता रहता है। दोनों सास बहू में काफी देर तक बहस हुई। शाम में जब श्यामू आया तो उसने देखा कि वह दोनों मुंह फुलाकर बैठी हैं। शाम ने पूछा, क्या हुआ माँ, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों बैठे हो? माँ ने कहा, इसी से पूछ लो। इसको लगता है कि उसे बुरी औरत से तेरा चक्कर चल रहा है जिससे तू बातें करता रहता है। श्यामू की पत्नी बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा है मैंने। इनको उससे बातें करते हुए काफी बार देखा है। ये दिन रात उसी से बातें करते रहते हैं। श्यामू बोला, नहीं माँ, वह कोई लड़की नहीं, वह तो मेरे भगवान है। मैं तो उनकी प्रार्थना करता हूँ। श्यामू की बीवी बोली,
वह कौन से भगवान है तुम्हारे? वह तो एक जवान लड़की है, खूबसूरत लड़की, जिसे तुम बातें करते हो। काफी मुठभेड़ के बाद ये बात पंचायत में पहुंच गई। अब सरपंच के पास शिक्षा पहुंचा। जब सरपंच ने आईना दिखा, सब सरपंच को उसमें अपनी तस्वीर नजर आई। सरपंच बोला, ये तो मेरे भगवान है, और फैसला किया कि यह तस्वीर मेरे पास रहेगी। मैं इसको अपने साथ रखूंगा। सरपंच के साथ रामू की बहस हो गई। रानू ने कहा, नहीं, मैं अपने भगवान को आपको नहीं दे सकता हूँ। आप जो मर्जी मुझसे ले सकते हो। सरपंच बोला, इसके बदले में तुम्हें मनचाही कीमत दूंगा, लेकिन मुझे ये तस्वीर चाहिए। यह मैं अपने भगवान के साथ रखूंगा। काफी देर मुठभेड़ के बाद बात इतनी हो गई कि उनमें छेना छुट्टी होने लगी। अब शीशा हाथ से गिरा और चूर चूर हो गया। अंत में शीशा किसी के हाथ नहीं आया। Please subscribe for more videos.